Okay, students, let's see this question. Expansion during heating, except water, occurs only in solid. Increase the density of material, decrease the density of material, occurs at the same rate for all liquids and solids. The concept we will use is here the thermal expansion of matter. ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक्सपेंशन की बात करें तो बेसिकली हमें पता है कि जब भी हम किसी मैटर को हीट देते हैं तो बेसिकली वो एक्सपेंड होता है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो। अलग अलग रेट से सॉलिड अलग रेट से एक्सपेंड होते हैं, लिक्विड अलग रेट से एक्सपेंड होते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो लेंथ है वो लेंथ भी बढ़ जाती है। एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। लेंथ अल्फा के फैक्टर से बढ़ती है। अगर एरिया होता है तो ए फाइनल इज इक्वल टू ए इनिशियल 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वी फाइनल इज इक्वल टू वी इनिशियल 1 प्लस, अगर हम लोग वॉल्यूम के बारे में बात करें तो V फाइनल इज इक्वल टू V इनिशियल इनटू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। हमें पता है कि अगर हम मेटल्स के लिए बात करें तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ती है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो। मेजरली सब में एक्सेप्ट सम एक्सेप्शन, सब में टेम्परेचर के बढ़ने पर वॉल्यूम भी यहाँ पर इंक्रीज होती है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए बात करूं तो उसकी डेंसिटी के बारे में बात करूं तो डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन volume. Now for that mass is always constant quantity. अगर टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो बेसिकली डेंसिटी विल डिक्रीज। सो on heating, if the temperature is increasing, the volume is increasing. That is why the density of the material should decrease. So option number C should be our correct answer.